हेलो एरीज मेष राशि। तो ये है आपकी साप्ताहिक राशिफल, जॉब, पैसा और प्यार। तो ये है 6 से 12 सितंबर तक, 6 से 12 सितंबर तक। पहले जॉब, बिजनेस, पैसा देखेंगे, फिर प्यार देखेंगे, लव। लेकिन सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, क्या एंजल की मैसेजेस है इस वीक के लिए। और ओरिजिनलिटी, तो आप अपनी जो आप जैसे हैं वैसे सही हैं, जैसे सोचते हैं, जैसा काम करते हैं, जिस तरह से आपकी इस वीक जो है, जो भी आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, जो आइडियाज़ हैं आपके, वो ओरिजिनल रखिए। जो आप खुद कर रहे हैं, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी आइडियाज़ ओरिजिनल है, अपनी ओरिजिनलिटी पे विश्वास रखें, यही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। अब चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। अच्छे कार्ड्स ही फॉल आउट हो रहे हैं जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। सिक्स ऑफ wands, ब्यूटिफुल। नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 of swords रिवर्स, द डेथ, पेज ऑफ कप्स, 2 of wands। तो यहाँ पे तो एरीज देखिए, आप एक्चुअली ओवरऑल द फर्स्ट कार्ड बहुत स्ट्रांग होती है, तो 6 of wands है। तो सिचुएशन में आप हैप्पी फील करेंगे, इस वीक आप हैप्पी, विक्टोरियस, ओवरऑल ग्रोथ देख सकते हैं। चाहे आपकी थॉट, जो आइडियाज़ हैं, उसमें ग्रोथ देखेंगे, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देखेंगे, गेन्स की वीक होगी, फायदे की वीक होगी। चाहे आपके आइडियाज़ में जो है उससे आपको सक्सेस मिलेगी, या आपको गेन्स लिटरली शायद पैसे, जॉब, बिजनेस में फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। ये मैं बता दूं, इस पे आपने मेहनत करी है और तब जाकर के आप विक्टोरियस हो रहे हैं इस सिचुएशन में। तो ओवरऑल आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत सारा अटेंशन मिलते हुए, आपकी तारीफ होते हुए। जहाँ भी आपके बॉस, कलीग्स, ये सब अप्रिशिएट करने वाले हैं आपको। अगर आप प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या मीडिया से रिलेटेड हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे करते हुए दिखेंगे, बहुत विजिबल होंगे। ट्रैवल की कार्ड्स है, 2-2, 3-3 ट्रैवल्स की कार्ड्स है। तो हो सकता है आप लोग में से कोई स्लो ट्रैवल कर सकता है, कोई क्विक ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल की कार्ड है। लेकिन अगर जिस काम से ट्रैवल करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे। आप निकल रहे हैं कुछ एरीज, अभी भी मुझे लगता है कि आप निकल रहे हैं एक सिचुएशन से जहाँ पे जो फुलफिलिंग नहीं थी, चाहे वो वैसे एक जॉब छोड़ रहे हैं, या आप छोड़ने का मन बना रहे हैं, कोई बिजनेस आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील छोड़ते हुए जा रहे हैं। अब आपको छोड़ के आप कोई नई बिगिनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए आप छोड़ते हुए दिखेंगे या मन बनाएंगे इस वीक निकल जाने के लिए। कुछ चीज़ों में आप मेहनत करेंगे काफ़ी, ये भी है कि आप फोकस्ड रहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि फोकस्ड रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाएंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट्स, और उसको फुलफिल करेंगे। तो एकदम आप ज़मीनी हकीकत में रहेंगे। ये नहीं कि हवाई सपने बना रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, नहीं। जो आप सोचेंगे उस पर मेहनत करेंगे, उस पर काम करेंगे, और शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप अचीव करने के लिए जी जान लगाएंगे। मतलब जितनी प्रयत्न हो सकती है उतनी करेंगे आप। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं, हो सकता है आपको पता है कि चीज़ें स्लो हो सकती हैं, कुछ चीज़ों में हो सकता है जितना स्पीड आप चाह रहे हो कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाए, ना आए। पर ये ज़रूर विश्वास रखें कि जिस चीज़ पे भी मेहनत इस हफ्ते कर रहे हैं उसकी रिजल्ट आएगी, भले थोड़ी सी देर से आए, थोड़ी सी स्लो आए, बट आएगी। और मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आप निकल रहे हैं एक सिचुएशन से जो कि अब फुलफिलिंग नहीं है। ये पर्सनल लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, हर तरह से है। तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़, कोई खुशी की खबर कुछ के लिए बाहर से आ सकती है, दूसरे देश से आ सकती है, दूसरी जगह, कोई दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकती है, कोई गुड न्यूज़, कोई ऑफर आ सकता है। इस तरह की भी कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, एक ऑफर जिस पे आपको काम करके उसको सक्सेसफुल बनाना है। कुछ लोग हो सकता है कहीं रिलोकेट या कहीं जा नई जॉब के लिए कोई दूसरे ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, 2 चॉइसेस हो सकते हैं, चाहे बिजनेस, जॉब में। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप काफ़ी दिनों से स्टक थे और सिर्फ जानकारी जुटा रहे थे, तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप उसमें से डिसीजन लेकर के आगे बढ़ेंगे।
फिर ये जॉब बिजनेस किसी से भी रिलेटेड हो, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो जाए, कोई डील से रिलेटेड, 2 डील्स हैं उसमें से किसको साथ जाना है, या फिर आप रिलोकेशन को कोई दूसरे कंट्री जाने का सोच रहे हैं, इस तरह से भी है, कोई दूसरे देश, तो वहाँ पे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, छोटी सी खबर जिस पे कि आपको काम करना है, हो सकता है कि मेटेरियलाइज करेगा इस वीक। तो डिस्टेंस वाली है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली है, ये कहीं बाहर से न्यूज़ आते हुए, जहाँ से डिस्टेंस वाली चीज़ें हैं। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव वीक है एरीज। आप अगर तकलीफ में भी कुछ एरीज हैं, क्योंकि करोड़ों एरीज हैं, तो वहाँ से भी उभरते हुए दिख रहे हैं आप आपके सिचुएशन में पॉजिटिविटी के तरफ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए 6 रहेगी। लकी कलर एरीज आपके लिए इस बार मरून रहेगी, और लकी नंबर भी मैं बता दूं आपके लिए, लकी नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे जो फिक्स्ड इनकम है वो आ रही है। कुछ के लिए सडन पैसे आ रहे हैं, जहां पे आपने पहले से मेहनत करी है वहां से पैसे आते हुए दिख रहे हैं सडन, उनके लिए ऑफकोर्स एवरेज से ऊपर है, बाकी के लिए एवरेज मनी है। सो थैंक यू एरीज। अब हम लव देखते हैं। लव लाइफ, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम देखेंगे। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। Nine of Cups with the 5 of Swords, 3 of Swords with the Temperance, आपके पर्सन और आपके बीच लड़ाई इस बात के लिए हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकती है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट, रिलेशनशिप से दूर, दोस्तों के साथ, या अपना टाइम खुद स्पेंड करते हैं। आपको ये शिकायत हो सकती है या आपके पर्सन को उस बात से, लेकिन लड़ाई कन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रही है। कोई बहुत अपने ऊपर ही फोकस कर रहा है, अपने ऊपर ही केयर कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, रिलेशनशिप पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। ये कारण से आप दोनों के बीच लड़ाई होगी। ये बात पहले से भी हो रही है कि इग्नोर किया जा रहा है एक पर्सन को, चाहे आप, इनको लग सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं इस सिचुएशन को काफ़ी दिनों से, तो कि आप अपने में ही बिजी रहते हैं, दोस्तों के साथ ही बिजी रहते हैं। इस कारण से लड़ाई पहले भी हुई है, अभी भी ये जारी रहेगी कुछ के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो एक हाईली इंडिपेंडेंट वाली जो फीलिंग है, उनको लगता है कि आप खुद पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, अपनी ही खुशियों पर, और उनका ध्यान नहीं देते, इस कारण से वो परेशान हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टेम्परेंस, तो आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, कुछ के लिए यहाँ थर्ड पार्टी है, डिसअपॉइंटेड है, दुखी है, अपसेट है, दिल दर्द में है, हीलिंग वाली एनर्जीज में। कुछ के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस, या के लिए हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे दिल दुखा हुआ है, लेकिन हीलिंग एनर्जीज में हीलिंग कर रहे हैं, बैलेंस पेशेंस से काम ले रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके पर्सन एरीज। तो दिल दुखने वाली एनर्जीज है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। अब ये हो सकता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म या फिर हीलिंग एनर्जीज, या कोई उपाय कर रहे हैं जिससे इनका मन शांत हो, पीस आए इनके लाइफ में, इस तरह के हैं। तो बैलेंस पेशेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए देखते हैं आउटकम, क्या आउटकम होगी एरीज और एरीज के पर्सन। द मून, द 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अब यहाँ पे आपको या आपके पर्सन को एक को चिंता है। यहाँ पे एक पर्सन आप दोनों में से है जो कमिटेड नहीं है, इन एंड आउट होते रहते हैं रिलेशनशिप में। तो हो सकता है पर्सन इस बार आए और बोले कि मैं बदल गया हूँ, मैं सिचुएशन साथ, जो इन एंड आउट है वो हो सकता है कमिटमेंट देना चाहे या बात करना चाहिए या बताना चाहे कि वो बदल गए हैं, वो कमिट कर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, हो सकता है रियलाइजेशन हुआ हो इनको, पर फिर भी आपको डाउट है, आप चिंता में है कि क्या ये सचमुच में सिचुएशन में चेंज आई है, क्या ये सचमुच बदले हैं, क्या ये सही में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी।
आपको अभी भी डाउट है इस चीज़ पे। तो जो इन एंड आउट एनर्जी है, तो दूसरे पर्सन को अब डाउट है कि ये सही में क्या बदला हुआ सिचुएशन है, क्या इन एंड आउट जो बैक एंड फोर्थ हो रहे थे वो पर्सन ने वापसी की है और आपको अब डर लग रहा है, डाउट में है या फियर में है, या क्लियर नहीं है कि क्या ये सही में बदले हुए या लॉन्ग टर्म चलेगी आपकी इनकी रिलेशनशिप। तो इस बात का फियर है, इस बात की चिंता है, इस बात का काफ़ी टेंशन में है आप। ये बेसिकली जो आते जाते रहते रिलेशनशिप में जो कंसिस्टेंट नहीं है उनके लिए है। वो वापसी करेंगे और हो सकता है बोले कि बदला हुआ सिचुएशन है, कमिट करना चाहेंगे, पर शायद आप विश्वास नहीं करें। कुछ में एनर्जी रिवर्स ले लीजिए। मून हो पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो कोई भी राशि के लिए 12 के 12 राशियों के लिए। तो थैंक यू एरीज, दिस इज इट, स्टे ब्लेस्ड।